एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। अब हमारे पास क्या है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इसे हम जब हल करेंगे बच्चों तो देखेंगे कि शून्यकों का योग जब हम करेंगे तो क्या होता है, शून्यकों के योग का सूत्र ऋण b बटे a और उसका मान कितना दिया गया है, ऋण 3, उसके बटे कुछ नहीं है तो a। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a और उसका मान कितना दिया हुआ है 2, उसके बटे कुछ नहीं a। हमें केवल ये चेक करना है कि दोनों स्थान पर a के सामने समान अंक है या नहीं। अब दोनों में a के सामने कितना है, a है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर क्या होगा, जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a के सामने तो 1 है, a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा, यहां भी ऋण है यहां भी ऋण है, दोनों ऋण आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 3 और c के सामने कौन है, 2 है तो c बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना हमें। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों, ax वर्ग धन bx धन c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना। तो इसमें हम मान रख देंगे, a का मान कितना है 1 x वर्ग धन b का मान कितना है 3 x धन c का मान कितना है 2, तो ये प्राप्त हो जाएगा x वर्ग धन 3x धन 2। और इस तरह के जो उत्तर हमें प्राप्त होंगे इसलिए हम लिखेंगे व्यापक रूप में क्या हो जाएगा बहुपद, तो बहुपद बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा k इंटू एक्स वर्ग धन 3x धन 2, जहां k एक वास्तविक संख्या है, k एक क्या होगी, वास्तविक संख्या है।